जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की आज्ञा से वो चीजें बताने जा रही हूँ जिन चीजों की वजह से आपके घर में नेगेटिविटी आती है और कैसे आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हो। बहुत सारी संगत दुखी है कि उनके घर का माहौल ही नहीं ठीक होता। सब एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, पैसे की तंगी रहती है, कर्जा सिर पे चढ़ता जा रहा है, परेशानियां आज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्यों हो रहा है ये सब? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिविटी लाने के लिए, घर का माहौल अच्छा रखने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। और गुरु जी की वो संगत जो गुरु जी से काफी टाइम से ये मांग कर रही थी, गुरु जी मेरे घर का माहौल पॉजिटिव कर दो, बहुत नेगेटिव है, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखेगी कि आज रोते हुए जब उसने गुरुजी से ये मांगा है तो गुरुजी ने उसकी ये अरदास पूरी की है, चाहे आज नहीं कल, आज तो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो चलिए संगत जी मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग में से शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। संगत जी, आपके घर में नेगेटिविटी क्यों आती है, मैं उसके कुछ कारण बताऊंगी। आप देखिए आपके घर में क्या कारण है और फिर उसकी उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें उपाय, गुरु जी की आज्ञा से वो भी बताऊंगी। और एक शुक्राना सत्संग, बहुत ही चमत्कारी सत्संग है, सुनाऊंगी। संगत जी, अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, आप सुबह उठ के सूर्य की किरणें अपने घर पे नहीं लाते हो, कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलते जहां से सूर्य का प्रकाश आपके घर पड़े, तो आपके घर में नेगेटिविटी आ ही जाएगी। क्योंकि हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे साथ हैं। और जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है उनके ऊपर तो वो अपने शरीर में से नेगेटिव ऊर्जाएं छोड़ते हैं जो आपके घर के लोगों के ऊपर असर करती है। इसीलिए हम लोग सुबह सफाई करते हैं, करते हो ना, हर किसी के घर में झाड़ू पोछा सुबह लगता है। दूसरी चीज अगर आपके घर में नल बहते रहते हो, चाहे वो नलके से बह रहे हो, चाहे कोई पाइप टूटी पड़ी हो, तो भी आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी और खर्चा होता रहेगा। तो अपने घर के नलके अच्छे से बंद करें और नलकों का पानी ऐसे वेस्ट ना हो। कहीं ना कहीं पाइप टूटी पड़ी है, सीवरेज, मतलब आप अपना देखें, उससे बहुत खर्चे का काम होता है। तीसरी चीज है बर्तनों की आवाज। खाना बनाने वक्त, खाते वक्त, खाना लगाते वक्त, बर्तन धोते वक्त बर्तनों की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, इससे घर में बहुत कलेश होते हैं, क्योंकि उसकी आवाज से घर के अंदर एक नेगेटिव ऑरा बनता है और वो ऑरा जो घर के लोग हैं उनके ऊपर गलत असर डालता है और घर में कलेश होते हैं। चाबियों की आवाज अगर घर पे आती है तो वो अच्छी नहीं होती। चाबियों की ध्वनि से, चाहे वो कार की है, स्कूटर की है, घर की है, उसकी आवाज से घर में कलेश खत्म नहीं होता। इसके अलावा अगर घर की चीजें, चप्पलें चुपले इधर उधर पड़ी हुई हैं और कपड़े बिखरे हुए हैं, तो उससे भी वो घर में नेगेटिव असर डालता है। लोगों के, जो घर के लोग हैं ना, उनका दिमाग भी एक, जिस तरह चप्पल पड़ी होगी ना, एक इधर एक सीधी एक उल्टी, उस तरह घर के लोगों के दिमाग भी एक का सीधी तरफ चल रहा होगा, एक की उल्टी की तरफ। और अगर आप खाना अलग अलग बैठ के खाते हैं सारे लोग, तो ये भी घर में कलेश का मुख्य कारण होता है। आप गुरु जी की संगत है, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो घर के हर सदस्य को इकट्ठे बैठ के खाना खिलाने की कोशिश करें। अगर कोई नहीं खाता तो आप किसी ना किसी के साथ बैठ के प्यार से खाना खाएं। सबसे जरूरी चीज, खासकर घर के आदमियों के लिए जिनके काम में बरकत नहीं हो रही या जिनको समझ ही नहीं आता है कलेश कैसे आ रहा है घर में, काम के, देखिए पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, पर आप जहां पैसा कमा रहे हैं वहां पर आपको टेंशनें रहती हैं, लड़के नहीं टिकते और कोई भी वजह से आपको टेंशन अगर रहती है, काम अच्छा है, पैसा भी ठीक है, पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है, कलेश हो रहा है, उसका मुख्य कारण मैं आपको बताती हूँ। आप खाना खाने वक्त खाने में नुक्स निकालते हैं, अपनी वाइफ से लड़ाई करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन होता है कि आपके घर में पैसा नहीं टिकता और आपका काम में पैसा नहीं टिकता।
जिन लोगों को बोलने में कोई ना कोई गाली देने की आदत होती है, वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन होता है। वो उस जगह के माहौल को नेगेटिव कर देता है। अब मैं आपको इतनी सारे नेगेटिविटी को दूर करने के 3 उपाय बताऊंगी सिर्फ, बहुत इजी। सबसे पहले, जहां से सूर्य की रोशनी आती है, सुबह उठ के उस जगह वो दरवाजा खिड़की खोलें। थोड़ी देर के लिए गर्मी आ जाएगी, उसके बाद बेशक बंद कर दें। दूसरी चीज, जो भी खाना खाएं उसको सिर माथे लगा के हाथ जोड़ के खाएं। कभी भी खाने का निरादर ना करें। और सबसे जरूरी चीज, अपने घर के बाहर जैसे आप उंगली से ओम लिखें, और जो पूजा के स्थान की घंटी होती है, जब आप आरती करते हैं वो घंटी बजाते हैं, वो घंटी पूजा स्थान के अलावा हर कमरे में भी जरूर करें। उसकी घंटी की आवाज से घर में एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा और आपके घर के कलेश, बीमारियां, लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी चीजों के मनमुटाव खत्म होंगे। एक बहुत जरूरी चीज और बताना भूल गई मैं, आप ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की कलेश सुने, ना किसी के बुराई मतलब चुगली करे। इससे घर में बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। कोई करता है तो हाथ जोड़ दें कि नहीं, मेरे से मत कर, मैं गुरुजी की संगत हूं। ना निंदा करनी, ना निंदा सुननी। तो ये आप करके अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और अब करना शुरू करें। हफ्ते बाद अपने घर का रिजल्ट आप मुझे जरूर लिख के बताएं। संगत जी, आज आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। जो आंटी का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ वो इसी पे टॉपिक पे भी है। और आंटी का जो सत्संग है ना, वो भी 7 मिनट 47 सेकंड का है। शायद आंटी ने ये चीज नोटिस नहीं करी। सबसे एक चीज और मैं आप सबको आज बताना चाहूंगी। गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मेरी संगत बना है ना, तो मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। इतनी परीक्षा ले रहा हूँ कि तेरे सारे पाप धोने के लिए, और देख रहा हूँ तेरे में कितना सब्र है। तो चलिए संगत जी, मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मीनाक्षी गुड़गांव से आपके साथ बस गुरु जी का एक चमत्कार ही शेयर करूंगी। गुरु जी चमत्कार तो करते ही हैं, पर मेरे साथ आजकल ऐसा मतलब बहुत टाइम ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे को 77, 777, ज़्यादातर 77 की मेरे को ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। अब मैं तो मानती हूँ इस चीज़ में, मुझे नहीं पता और विश्वास करें या ना करें, मैं इस चीज़ में विश्वास कर रही हूँ। मैं जब भी फ़ोन उठाती हूँ और जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो गुरुजी का ही मतलब पहला कुछ गुरुजी का ही सत्संग डिस्प्ले आता है। और मेरे फ़ोन की चाहे तो बैटरी चार्जिंग 77 होता है, या मेरे को उस पे जो लाइक्स होते हैं फोटोज़ पे या वीडियोज़ पे वो 77 होता है, या मैं जिस वीडियो पे लाइक कर देती हूँ वो 77 होता है। और ये मेरे साथ संगत जी बहुत बार हो चुका है। और मैं अपने हर उस फोटो की या वीडियो की मैं कैप्चर कर लेती हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि मुझे उन मैसेज में कई बार ऐसा लगता है गुरुजी ने मुझे ही दिए हैं ऐसे मैसेज, और ब्लेसिंग है ये गुरुजी की मेरे लिए, तो मैं उनको कैप्चर कर लेती हूँ। तो और आज तो संगत जी ये हुआ, सुबह मैं मॉर्निंग में 8 बजे, अच्छा मौसम था बारिश का, बारिश हुई नहीं, हवा चली, तो मैं 8 बजे छत पे आ गई। और मौसम ऐसा था जैसे सुबह का 6 बजे का हो, मतलब बहुत ही प्यारा मौसम था। संगत जी मैं थोड़ी देर बैठ गई, और वैसे तो यहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब क्या ना, खेत वगैरह तो है ही नहीं, मतलब ज़्यादा वो है, यहाँ पे क्राउड एरिया है। तो पता नहीं पर मुझे कहाँ से 2 पीकॉक की आवाज़ आई, 2 मतलब मोर बोल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे ये सब
सुनाने के लिए ऊपर बुलाया, वरना मैं आती नहीं हूँ 8 बजे के आसपास तो छत पे बहुत धूप हो जाती है। आज मौसम को देख के ही ऊपर आई थी। और एक और हुआ मेरे साथ ऐसा ही, एक गुरुजी का मैसेज डिस्प्ले हुआ कि सत्संग सुन और डमरू बजेगा। तो संगत जी मैंने वो इग्नोर कर दिया। मैं ज़्यादातर लंबे मैसेज में देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज टाइम के लिए फ़ोन आता है, तो मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये भी कुछ ऑनलाइन चेक कर लेते हैं अपना मोबाइल चलाते हैं जब, तो मैं इनका फ़ोन छेड़ती नहीं ज़्यादा। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं दोपहर को, फिर मैं सुबह तो आ गई एक बार, फिर मैं दोपहर को आई छत पे ही, बस मौसम तब भी अच्छा था, हवा चल रही थी, मतलब धूप तो थी हल्की हल्की पर हवा चल रही थी। तो मैं तब भी अपना दोपहर को 12 के आसपास, 12 से पहले ही एक बार आ गई छत पे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ मतलब कोई थोड़ी सी दूरी पे ही है, पर कहीं पे स्पीकर में आवाज़ आई तो भोले बाबा का कोई, मतलब मुझे नहीं पता क्या था आज। तो आज एक भोले बाबा जी की मतलब कलश यात्रा थी, भोले बाबा जी का उसमें सॉन्ग बज रहा था और डमरू भी बज रहा था। मतलब गुरुजी, संगत जी ये तो गुरुजी का चमत्कार ही है, क्योंकि 7 साल मेरे को यहाँ पे रहते हो गया। मैंने मतलब हनुमान चालीसा तो मैं बहुत बार सुनती हूँ, पीछे ही मंदिर है, बट जो भोले बाबा का जो डमरू बजा, वो तो ये मान लो या तो कावड़ वगैरह सावन वगैरह के टाइम में ही ऐसा होता है, पर आज मेरे साथ जो हुआ तो वो अनोखा ही था। और मतलब मैंने सत्संग नहीं सुना, पर गुरुजी ने मुझे डमरू सुन की जो बोला कि डमरू की आवाज़ सुनेगी, वो मुझे रियल में ही सुनने को मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये भी भोले बाबा की और गुरुजी की मुझ पे कृपा ही है। और सच बताऊँ संगत जी, मतलब इस टाइम थोड़ा दौर ऐसा चल रहा है कि मैं परेशान चल रही हूँ, तो मेरे साथ साथ गुरुजी मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मतलब मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि तो हिम्मत रख, टाइम है। ये मैसेज भी आया सच्ची, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे एक वीडियो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि ये टाइम भी नहीं रहेगा, मतलब ये समय निकल जाएगा, सब्र रख। तो मतलब ब्लेसिंग तो बहुत है संगत जी, मतलब गुरु के चमत्कार, गुरुजी के चमत्कार तो मतलब पल पल में देख लो ऐसे है। बस हमारा थोड़ा सा भावना हमारी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे वे में ले रहे हैं। मुझे तो वैसे मैं हर मैसेज नहीं ओपन करती हूँ, बट जो इस मैसेज को मैं ओपन कर लेती हूँ या जिस वीडियो को ओपन करती हूँ, वो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे ही देने के लिए मतलब डाला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सबका भला करे गुरुजी। मैं तो ये कहती हूँ सब पे अपनी कृपा बरसाना और सबके जीवन में खुशियाँ देना। संगत जी गुरुजी के चमत्कार सबके जीवन में खुशियाँ दे, और आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, और कोटि कोटि शुक्राना नमन और जय हो भोले बाबा की। अभी मैंने डिसाइड तो किया है, बाकी देखो गुरुजी जैसे मुझे आदेश देंगे या जैसे मेरे ऊपर कृपा रखेंगे मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और गुरुजी सब पे अपनी कृपा बरसाना, सबका भला करना गुरुजी, और मुझसे किसी का बुरा ना हो, मैं किसी के बारे में बुरा ना सोच पाऊँ, ऐसे मुझे शक्ति देना, और मेरा गुस्सा थोड़ा कम कर दो गुरुजी। संगत जी मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कमी मैं ये तारीफ नहीं करनी, पर मुझ में सबसे बड़ी कमी यही है कि मेरे को गलत बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैं रिएक्ट जल्दी कर देती हूँ, और शायद यही रीज़न है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मैं फिर गुरुजी के चरणों में आती हूँ तो गलतियाँ करती रहती हूँ, गुरुजी के चरणों में मत्था टेकती रहती हूँ। शायद गुरुजी मेरे को शायद इसी वजह से मतलब साक्षात दर्शन नहीं दे रहे हैं, मुझसे नाराज है गुरुजी, पर कृपा अपनी पूरी रख रहे हैं। और मैं गुरुजी क्या कहूँ, बस कृपा रखना आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत